मूवमेंट ऑफ लेबर होता है साहब, रोजी से रोजा होता है, सीधी सी बात है। जिधर रोजी होगी उधर बंदा जाएगा। अनदर वन लाइनर फ्रॉम सुहेल बजाज साहब, रोजी से रोजा होता है। मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस का तो उनसे इतना नहीं होगा। दे हैव जंप्ड फ्रॉम 74 मिलियन टू 96 मिलियन। कितने इसमें रेगुलर जो ईयर ऑन ईयर वैसे ही इंक्रीमेंटल इंक्रीजेस होते हैं वो हैं, और कितने कोई एडिशनल कैपेसिटी की वजह से? देखिए, एडिशनल कैपेसिटी की वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो इन्फ्लेशन हुआ है ना, वो तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के पूरा कर लें। ये हमारा एक हर साल 7% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, तो इसलिए वो 7% इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कवर कर लेते हैं हम मोर और लेस ना। बाकी जो है ना हमारी, आपने देखा ही है कि कितनी इंक्रीज है, 13 to 19 बिलियन, तो ओनली सिर्फ ये है। लेकिन सेल्स सेल्स 40% से ग्रो किए, ये तो टर्नओवर है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर व्हिच वी हैव डिलीवर्ड ऑन दैट। लेकिन इसके पीछे जो ऑर्डर इन हैंड है वो आपको नजर नहीं आ रहा, जो मैं आपको बताया था 60 बिलियन ना, तो वो तो अगले साल में जब उसकी मार्केटिंग अभी हो गई ना, सही है, तो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस तो अभी आ गए उसके। नहीं, दैट वी कैन ऑलरेडी सी कि फॉर एवरी एडिशनल डॉलर यू स्पेंट इन मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यू जनरेटेड a lot more in sales। वो तो नजर आ रहा है कि सेल्स में तो इसलिए आप देखेंगे अगर ग्रॉस मार्जिन आप देखें तो पिछली दफा 1.7 था, इस दफा 2.3 ग्रॉस प्रॉफिट में ऊपर बिल्कुल इसमें इंक्रीज हमारा। हाँ, टैक्सेशन के बाद आपको पहले फाइनेंशियल चार्जेस पे आते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में बहुत सिग्निफिकेंट जंप है। अब फॉर अ जायंट, अब आई नो के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं इस मुल्क में, बट फॉर अ जायंट लाइक सीमेंस इतनी बड़ी ब्लो फाइनेंशियल चार्ज में 94 मिलियन से 250% हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ना। वेल दिस इज वेरी यूज योर मसल, दिस इज वेरी यूज योर मसल। हां, मसल्स तो हम यूज कर, तभी तो इतना आया, वरना इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने पे 250 मिलियन इज नथिंग। आप अंदाजा लगा लेना। 13 अरब पर 94 मिलियन, 19 अरब पर 250 मिलियन, बहुत फर्क है। आप इसको सिर्फ सीधा 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई करें ना, इसमें तो 40 मिलियन 40% का जंप है ना। आप इसको जो यहां पर आया है इसकी नहीं, इतना ही रखें आप, 94 ही रखें, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें भाई। 3 था, 9 हो गया, कितना हो गया? तो इस साल में थोड़ी हुई, 3 तो 2003 में था। एवरेज तो इतना ही आता है ना, 8 या 9 फाइनेंशियल चार्जेस जो आपके आते हैं, क्योंकि देखिए आई मीन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दिस इज वर्किंग कैपिटल। हम जो इनपुट मिल रहा है हमें, जो हमारा कैश है उसके ऊपर वो कम है, जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा है, तो फाइनेंसिंग तो करनी पड़ती है ना आपको, ब्रिज फाइनेंसिंग, जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आप लेते हैं। और आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। देखिए, जब तक आप काम खत्म नहीं करते आपको इनवॉइस नहीं मिलती। फर्स्ट यू रेज एन इनवॉइस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक आम टेक्सटाइल कंपनी जिसने 25 साल से डिविडेंड नहीं दिया, वो किताबों में जो भी कहते हैं, अगर वही 12% दे रहे हैं और सिमेंस भी 12% दे रही है, तो हम 12 तो नहीं दे रहे, हम तो बहुत 8-9% मैं तो सिर्फ ऐसे आपसे बताया था थंब रूल कर, वरना तो बहुत कम दे रहे हैं हम। यहाँ तो 5 भी नहीं है, ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है तो 5 भी नहीं आया एवरेज। चलें अब आ जाते हैं टैक्सेशन पर। अब पिछले साल इनकी अर्निंग पर शेयर थी 100 रुपए, ऑब्वियसली पिछले साल इनकी पूरे साल की सेल्स थी 13 रुपए, एंड एवरीथिंग एल्स हैज गॉन वेल। एक चीज इस पे कमेंट करना पड़ेगा, इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो पिछले साल 217 मिलियन थे, इस साल 219 मिलियन है। in such an inflationary environment to keep your administrative expenses and everything under control, this is commendable. This is pure productivity and it's very commendable. Now बाकी operating expenses में भी इतना ज्यादा इजाफा नहीं है। Financial charges we already discussed. Now पिछले साल 100 रुपए की इनकी अर्निंग पर शेयर थी, 100 रुपए 24 पैसे, इस साल गिर के 94 रुपए 65 पैसे होगी। Everything else has grown. Their expenses have been controlled with the exception of financial charges जिसका उन्होंने explanation दी, but taxation में इतना significant jump आया है कि इनकी despite everything going well, earning per share has declined. Dividend पर इसके बाद आएंगे, 454 मिलियन से बढ़ के 777 मिलियन पर चले गए हैं taxes, where sales have only gone up 40%. What's happening here? ये जब प्रोजेक्ट बिजनेस होता है ना, उसमें आपका 6% अपफ्रंट कट जाता है, विच प्रिजम्पटिव टैक्स और ये कहते हैं उसे, तो वो बगैर चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो या ना हो, वो देना पड़ता है ना। तो इस तरीके से तो इसमें है, वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग नाउ विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू लुक इनटू इट, के इसको हम प्रोजेक्ट कंपनीज को, क्योंकि जाहिर है आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे जाएंगे तो यही चीज़ बढ़ेगी, और इसको कोशिश करेंगे कि इस साल हम डिस्कस करें, बजट में प्रपोजल एक होगा हमारी तरफ से। होपफुली इफ इट इज एग्रीड देन नेक्स्ट ईयर यू विल हैव बेटर पर शेयर अर्निंग। 71% जंप इन टैक्सेशन, आई मीन प्रिजम्पटिव टैक्स का क्या मतलब? प्रोजेक्ट बिजनेस बहुत बढ़ गया ना इसके अंदर।
तो हर प्रोजेक्ट बिजनेस में इसी तरह होता है? सो नेक्स्ट ईयर जो आपके और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विल अगेन सी दिस, तो बस 6% तो आपको देना ही। सो हम डायरेक्ट टर्नओवर का 6% निकाल लें पड़ता है। तो ये जो हमारे टैक्स एडवाइजर्स हैं, ज़ाहिर KPMG हैं, एंड दे लुक इनटू इट एंड दे डू इट। we have no control on it. This as per Pakistani इस law. पे आप कोई लॉबिंग नहीं कर रहे? ये तो आपको मार रहा है टैक्स स्ट्रक्चर। मार रहा है, इसलिए मैंने कहा हम इस साल प्रपोजल लेके जाएंगे, क्योंकि पहले हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस इतना नहीं था तो हमें इतना इफेक्ट नजर नहीं। आप ये जो अब आप ये सोचें कि आपने 15 अरब रुपए का तो दुबई का प्रोजेक्ट मैनेज करना है, इसके अलावा फिर आप ये नहीं, उस पर इतना फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स है ना, तो उस पर इतना नहीं आएगा। बट लोकल जो आप अगर 1200 मेगावाट में से आप कोशिश करें आप 500 मेगावाट भी बनाएं अगले 2 से 3 साल में, और ग्रिड स्टेशन कुछ तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती है, फिर उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे अगले साल। इससे बात हम CBR से भी बात करेंगे और गवर्नमेंट से भी कि भाई हमें कुछ रिलीफ मिले। बट here's the thing कि जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सीमेंस है, डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स बीइंग इन प्लेस, अब वो आकर मतलब हाथी गुजर गया, दुम फंस गई है, एंड दैट हैज कम डाउन टू टैक्सेशन। Before tax our profit has gone very high, but after tax, because we are corporate citizen and we have to pay, you know, honestly each and every tax. So Raj साहब is being very humble here. इस पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की तरफ कि क्या प्रपोजल ये दे सकते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेस के स्ट्रक्चर में are they being unfairly treated? Obviously Siemens everybody is treated on the same, but this is the rule. तो अब रूल को थोड़ा सा आगे इस रूल में क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं? प्रोसेस में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को अनफेयर ट्रीट नहीं हुआ है कि भाई मुझसे ज्यादा ले लिया, किसी से कम लिया। जो भी प्रोजेक्ट बिजनेस में है, जो भी है उसके साथ यही है। लेकिन अब सब मिलके जब बात करें, क्योंकि जब वो हाईलाइट होती है कि भाई अब ये हाईलाइट हुई है कि भाई ये सारा कुछ बेहतर होने से हमारी आफ्टर टैक्सेशन प्रॉफिट कम हो गया, तो डेफिनेटली एवरीबडी विल लुक, बट दिस इज गुड फॉर द कंट्री। पाकिस्तान ग्रोथ फेज में जा रहा है, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट्स पर टैक्सेशन स्ट्रक्चर ये हुआ, why would people take मेरे टैक्स एडवाइजर्स ने यही बताया कि मैंने खुद ये सवाल अपने आप पूछा था कि भाई मेरी तो सारी परफॉर्मेंस खराब हो गई। फिलहाल हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आके विल डिस्कस द टैक्स इशू। देखते रहिए पावर लंच। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पावर लंच। इस साल इफेक्टिव टैक्सेशन रेट सीमेंस का ओवर 50% था, इट वाज अबव 51%। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज क्लोज टू 35%। 2001 में इफेक्टिवली इन्होंने 37% पे किया, 2002 में 23%, एंड सिंस देन 2003 से इनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस बढ़ रहा है, तो 43% इन 03, 45% इन 04 एंड 36.8% इन 2005। अब पाकिस्तान में ग्रोथ ऑब्वियसली इट इज ऑल बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स एंड मेगा प्रोजेक्ट्स व्हिच यू हैव टू डू, बिकॉज कंट्री में एक इमरजेंसी की हद तक जब तक एक तेजी से काम नहीं किया जाएगा, वी हैव टू रियली, वी बीइंग लेड बाय आवर सक्सेस, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, बट to have that impact trickle down, you need mega projects which will create the jobs, which will provide the infrastructure for potential growth in the future. अब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि who's trying to do everything right, इनको कमेंट करना पड़ेगा कि इन्होंने इंटरनल एफिशिएंसीज काफी अच्छे रहे हैं वो पेरेंट के नंबर्स में। 51% टैक्स रेट। नाउ अब गवर्नमेंट को आपका क्या प्रपोजल जाएगा कि क्या छूट दी जाए? We are in discussion with our tax people. They are preparing proposals. And I'm not expert on tax, so they are preparing how, why, so, and they will go to and because government is quite open in discussions nowadays, so CBR तो बेहतरीन इदारा हो गया, वहाँ हम जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और definitely some relief we will get because this is our future. अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए री इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं जो जर्मनी में बैठे हैं वो नहीं कहते हैं कि सुहेल साहब कमाया 1.5 अरब, उसमें से 750 मिलियन तो गवर्नमेंट को दे दिया, तो चलें गवर्नमेंट तो कुछ शाबाशी देगी ना। सुहेल साहब देयर इज नो फ्री लंच। 777 मिलियन लेके तो आपको कोई भी शाबाशी दे देगा। वो ये 777 नहीं है सर, ये तो सिर्फ इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स ऑफ कोर्स, एंड 2 point some billion this year, बाकी वेल्थ में, सेल्स टैक्स में, tax, income tax on personal and duties and other things, 2.5 billion approximately we paid to exchequer. And do you think इसमें कोई बेहतरी आ जाएगी? Hopefully we will discuss, क्योंकि आज तक जितनी भी चीजें डिस्कस हुई हैं, आप चाह रहे हैं कि रेट इसमें रेट्स कम हो जाएं या ये टर्नओवर से हटके डायरेक्ट लॉस एंड प्रॉफिट पे हो जाए और इस पे हो जाए। एक सजेशन ये भी है कि प्रोजेक्ट्स को देखें, लेकिन उसके लिए CBR को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई लॉस, हर आदमी कहीं लॉस ही ना दिखा दे, एक वो वहम भी तो होता है ना हमारे। तो अब
उसका बट जो वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जब जा रहे थे तो सारे बिजनेसेस ने कहा था कि टर्नओवर पे ले LTU वगैरह बन गया है, तो वो लोग अब क्वाइट ओपन है। अब उनसे जब डिस्कस करेंगे कि भाई